So hello friends, a very warm welcome to all of you again in this particular revisionary video series. इस पर्टिकुलर विजनरी वीडियो में हम आज टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का. सो लेट्स बिगिन. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या, पहले हम ये देख लेते हैं. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली एक रिजर्व है जो कि वैसे रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व जो है एक फ्यूचर में अनसर्टेन ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं. मतलब हो सकता है एक ऑब्लिगेशन फ्यूचर में अराइज हो जाए जो हमें पता नहीं है होगी या नहीं होगी, मतलब हो सकता है मे और मे नॉट, ठीक है. तो हो सकता है वो अराइज हो जाए. उस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए हम आज ही प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेट असाइड कर लेते हैं, उसे हम रिजर्व बोलते हैं. तो ऐसी एक प्रॉफिट में से हम कुछ हिस्सा सेट असाइड करके रख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मान लो ड्यू टू एनी रीजन, अगर मान लो वर्कमैन को आपके लिए जो काम कर रहे हैं, लेबर या वर्कमैन जो भी काम कर रहे हैं, उनको कोई किसी भी तरीके की चोट पहुंचती है या उनका कोई भी इंजरी हो जाती है, तो उनके तरफ से हमारे को क्या आने वाला है, पार्टनरशिप फर्म को क्या आने वाला है, क्लेम आने वाला है. तो उस पर्टिकुलर क्लेम को कहाँ से मीट किया जा सकता है, उस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को कहाँ से मीट किया जा सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से मीट किया जा सकता है. तो हम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम समझने वाले हैं. देखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो, एडमिशन के टाइम चेंज हो, रिटायरमेंट के टाइम पे चेंज हो, जब मर्जी हो, मतलब ड्यू एनी रिकंस्टिट्यूशन, किसी भी तरीके की रिकंस्टिट्यूशन हो, तब हमारे को जो पुराने रिजर्व्स हैं उसका भी हिसाब किताब करना पड़ता है, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है, आइए हम देखते हैं. तो देयर में भी टू केसेस. क्लेम वर्कमैन की तरफ से आया, मतलब क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में, या फिर क्लेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा. बहुत ही सीधी सी बात है, क्लेम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वर्कमैन ने क्लेम अराइज हुआ है हमारे पास, और क्लेम अराइज नहीं हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट. तो उस केस में हमने क्या करना है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी बुक्स में आ रहा है 90,000. हमने 90,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ है ड्यू किसी भी मिस हैपनिंग के लिए. तो अगर मान लो क्लेम नहीं आया, किसी भी वर्कमैन ने हमारे अगेंस्ट क्लेम रेज नहीं किया, क्लेम नहीं मांगा, कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो क्लेम जीरो है, रिजर्व्स 90,000 आपके जो ये बनाए हुए रिजर्व्स हैं, तो या क्या ये क्लेम ना आने पे यूज होंगे. बेसिकली क्या होने वाला है, क्या ये जो क्लेम ना नहीं आया, क्या ये रिजर्व्स जो हैं उसका फिर क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो बनाए थे ये रिजर्व वो तो हमने क्लेम के लिए बनाए थे ना. तो अब क्लेम नहीं हुआ, तो इस केस में क्या बोला जाता है, अगर मान लीजिए कोई भी क्लेम अराइज नहीं होता, तो रिजर्व्स बेसिकली प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, रिजर्व्स आर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तो जैसे हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में बांटा था, वैसे रिजर्व्स को भी हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे. तो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कौन से पार्टनर्स को, द आंसर इज क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाया गया था, तो ये बटेगा भी किसमें, ओल्ड पार्टनर्स को. और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा. द आंसर इज कि जो ये रिजर्व बनाया गया था कौन से प्रॉफिट से बनाया गया था, पुराने प्रॉफिट से बनाया गया था, तो ये बटेगा भी किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, और बटेगा भी किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो हम मान लेते हैं हमारे पास तीन पार्टनर्स है ए बी सी, उनकी ओल्ड पीएसआर है 1:1:1, मतलब इक्वल रेशियो है. तो क्लेम नहीं आया, तो जब हम पीएसआर चेंज हुई, मतलब पीएसआर चेंज होगी, लेट से इनकी न्यू पीएसआर होगी है 2:1:1, लेट से 2:1:1 न्यू पीएसआर होगी है. तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी है, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा. अब क्योंकि क्लेम नहीं आया, तो सारा का सारा रिजर्व किसको बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स को. इसका मतलब जो ये रिजर्व है बांट दिया जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एंट्री क्या डलेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू. इस एग्जांपल में हमारे तीन पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. हमने जैसे प्रॉफिट्स पुराने बांटे थे, ये भी एक तरीके का पुराना प्रॉफिट ही है, ये भी हम बांट देंगे. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 है, क्योंकि ओल्ड रेशियो में बांटना है, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट है इसलिए बटेगा भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो कितनी रेशियो है, इक्वल रेशियो है, तो 30,000 इसको, 30,000 इसको और 30,000 इसको.
तो क्लेम जब नहीं राइज हुआ तो सारा का सारा रिजर्व हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन बिटवीन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। एम आई क्लियर? द आंसर इज यस। सुनो नाउ व्हाट इफ क्लेम एग्जिस्ट, क्लेम एग्जिस्ट करता है, क्लेम एग्जिस्ट करता है तो इसमें हमारे 3 केसेस आ जाते हैं। क्लेम जो है वो कम है, रिजर्व्स हमारे पास ज्यादा, मतलब कम क्लेम अराइज हुआ, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व एंड क्लेम इज मोर देन द रिजर्व्स। मतलब पहला केस समझते हैं, मान लो वर्कमैन जो है वर्कमैन ने क्लेम अराइज किया बट क्लेम सिर्फ 30,000 का ही अराइज किया, मतलब हाँ जो हमारी लाइबिलिटी आई है पे करने की वो सिर्फ कितनी आई है, 30,000 पे करने की आई है, बट हमने तो रिजर्व 90,000 के बना रखे थे। तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम क्या करें? तो इस केस में मेरे को बताओ, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 90,000। इस 90,000 में से आप 30,000 तो वर्कमैन को पे करने वाले हो, यस और नो, वर्कमैन को पे करने वाले हो, बाकी बचे हुए 60,000 तो आपका क्या है, वो बच गया, स्पेयर है, वो आपने क्या कर देना है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स बांट देना है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने बांट देना है। तो 90,000 में से 30,000 वर्कमैन को पे हो जाएगा और 60,000 जो है ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री क्या डलेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यस और नो। कितनी, देखो यहां पर क्या आएगी, 1:1:1, तो यहां 60,000 है बचा हुआ, तो यहां आ जाएगा 20,000, 20,000 इसको चला गया एंड 20,000 इसको चला गया। एम आई क्लियर? यस और नो। सो जब भी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो ज्यादा हो, क्लेम कम हो, तो जो बैलेंस रिजर्व है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं इन प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ व्हाट इफ अगर क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व है, मतलब 90,000 के रिजर्व बनाए, वर्कमैन की तरफ से क्लेम भी कितना आया 90,000, तो इसमें तो सीधी सी कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं आपके पास करने के लिए, यस और नो। वर्कमैन जो है कंपेंसेशन जो है कोई भी आपके पास करने के लिए है ही नहीं, मतलब यहां पर रिजर्व्स कुछ बचा, यहां पर रिजर्व कुछ बचा ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट एंट्री, मतलब यहां पर भी एंट्री डालोगे, यस बिल्कुल डालोगे, यहां पर भी आपकी एंट्री डलेगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन, लाइबिलिटी बुक कर ली आपने 30,000 की, मतलब आपने रिजर्व खत्म कर दिए और वर्कमैन कंपेंसेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो एक एंट्री इसकी डलेगी और एक एंट्री इसकी डलेगी। नाउ अगर यहां पर हमारे रिजर्व बचेगी, 90,000 का रिजर्व बनाया, 90,000 ही लाइबिलिटी अराइज होगी, तो यहां पर तो रिजर्व बचा ही नहीं, तो सारा का सारा हम किससे सेट ऑफ कर देंगे, लाइबिलिटी से। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन कितना, 90,000 और 90,000, हाँ या ना। क्या यहां पर हमारे पास कोई भी रिजर्व बचा, नहीं बचा, तो पार्टनर्स में बांटने की सवाल पैदा होता ही नहीं, पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा ना, यहां पर तो रिजर्व ही नहीं बचा हमारे पास। सो यस, नाउ व्हाट इफ हमने रिजर्व बनाए थे 90,000 के, लाइबिलिटी 1 लाख की आ गई, तो यहां पर तो रिजर्व तो पहली बात बचा ही नहीं, रिजर्व तो बचा ही नहीं, लाइबिलिटी हमने पे कितना करना है वर्कमैन को 1 लाख, हमारे पास रिजर्व कितना था, सिर्फ 90,000, तो इन दैट केस हमारे पास शॉर्टफॉल हो गया, शॉर्टफॉल हो गया मतलब हमारे पास, हमारे को क्या हो गया, नुकसान हो गया, कितना एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। हमने सोचा था लाइबिलिटी मैक्सिमम 90,000 पे करनी पड़ेगी, बट यहां पर तो 1 लाख तक की लाइबिलिटी आ गई, तो 10,000 का एडिशनल आपको क्या हो गया, लॉस हो गया यहां पर, यस और नो। सो इस केस में मतलब कैसे करना ट्रीटमेंट, आइए देखते हैं। तो पहली एंट्री तो यही आएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था हमारे पास 90,000, इसको डेबिट करेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन, कितना आया वर्कमैन कंपेंसेशन 1 लाख। तो ये जो 10,000 का लॉस है वो हम किस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से,
10,000 से। Am I clear? तो एंट्री दोबारा से देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ रिजर्व नहीं है ध्यान से, तो वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख से हमारा क्रेडिट हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 से डेबिट हुआ, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, जो कि शॉर्टफॉल है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। नाउ दिस इज अ लॉस। अगर हम बचा हुआ रिजर्व बांटते हैं बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे ही जब शॉर्टफॉल होगा वो भी कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ये बटेगा हमारा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी क्योंकि लॉस है। यस और नो? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ कितना, 10,000 है, ओल्ड पीएसआर 1:1 है, तो 3 3 3 3 3 एंड 3 3 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये हमारा टॉपिक था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। एम आई क्लियर? मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में दो केसेस पॉसिबल हैं, क्लेम एग्जिस्ट करता है, क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता। क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में क्या करना है, अगर क्लेम 0 है तो सारा का सारा रिजर्व किसको बटना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सारा का सारा रिजर्व क्योंकि उन्हीं को बिलोंग करता है। नाउ अगर क्लेम एग्जिस्ट करता तो इसमें 3 सिनेरियो पॉसिबल है। क्लेम जो है कम है, क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, क्लेम रिजर्व के बराबर है, क्लेम जो ज्यादा है रिजर्व कम है। तो क्लेम अगर कम है, लेट्स से 30,000 क्लेम है, रिजर्व से आया हमारे 90,000, तो 30,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पे करने के लिए यूज हो जाएगा। बचा हुआ 60,000 जो है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। अगर क्लेम रिजर्व्स के बराबर है तो वर्कमैन कंपनसेशन में यहाँ पर कुछ रिजर्व में तो कुछ बचा ही नहीं, लायबिलिटी भी 90,000 है, रिजर्व भी 90,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के साथ आपका हो जाएगा। नाउ इफ व्हाट इफ जो है क्लेम जो है ज्यादा है, 1 लाख की लायबिलिटी अराइज होगी, हमारे पास रिजर्व्स कितने थे 90,000, तो 10,000 हमारे रिजर्व जो है वो कम पड़ गए। तो उस 10,000 का जो शॉर्टफॉल है वो कहां से पूरा किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। उस रिवैल्यूएशन को क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, तो इसी तरीके से जो ये लॉस है वो भी किसको बटेगा, वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पीएसआर में ही बटेगा। तो एंट्री क्या डलेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो जो शॉर्टफॉल है रिवैल्यूएशन से डेबिट कर दिया जाएगा। वो रिवैल्यूएशन हमारे किसको डेबिट कर देगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दोगे, आप वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर कोई भी आपको डाउट है आप मुझे बता सकते हो, आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच।